नमस्कार। तो गुरु वशिष्ठ जी का श्री सीता जी को आभूषण वस्त्र आदि में विदा करने का एकदम सही और उचित फैसला था और श्री सीता जी ने वक्त पड़ने पर इनका पूरी तरह से भरपूर उपयोग भी किया। नहीं तो शुरुआत में ही गंगा पार होते ही प्रभु श्री राम जी की केवट के सामने ही बेइज्जती हो जाती। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु इस कुछ यही नहीं कछु दीना, प्रभु इस कुछ यही नहीं कछु दीना। और ऐसा हुआ भी। प्रभु श्री राम जी गंगा पार यानी गंगा की रेत में खड़े होकर के अपनी बगलें झाँकने लग जाते हैं, क्यों कुछ था ही नहीं उनके पार देने के लिए। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इन 3 लोगों की मजदूरी कभी उधार नहीं की जाती। किसकी? मल्लाह की उतराई, नाई की बाल कटाई और भुर्जी की भुंजाई। लेकिन पिय की ऐसी जान निहारी, मणिमुद्री मन मुदित उतारी, मणिमुद्री मन मुदित उतारी। और आजकल की पत्नियां होती है तो क्या है, तुमने पूरा जेवर तो पहले ही ठिकाने लगा दिया, अब ये अंगूठी बची ये और खा लो, इसको और चबी लो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मणिमुद्री मन मुदित उतारी, मणिमुद्री मन मुदित उतारी। प्रसन्न भाव से सीता जी ने वो अंगूठी उतार करके और प्रभु श्री राम जी को दे दी। ऐसा था। तो अच्छा, इसका कारण एकदम स्पष्ट है, क्योंकि परदेश में आदमी का सच्चा मित्र और सच्चा साथी सिर्फ और सिर्फ धनी होता है, यानी रुपया पैसा, इसके अलावा और कोई नहीं। और आजकल तो एटीएम है, पेटीएम है, गूगल है, फ़ोन पे है, नेट बैंकिंग और न जाने क्या क्या। तो पहले ये सब कहाँ थे? अच्छा, हमारे देखते देखते ऐसा होता था, कोई रिश्तेदारी या दूर कहीं 10-5 दिनों के लिए या परदेश में पैसा कमाने के लिए जाता था तो सोने की चैन या रिंग या और किसी प्रकार के ऑर्नामेंट लेकर के चलते थे, पहन के चलते थे। पता नहीं बाहर कौन सी कब और कितने रुपए की ज़रूरत पड़ जाए, क्या समस्या आ जाए, तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फ़रोख्त किया और नगद अपने हाथ में। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि तुम श्री राम और श्री सीता जी के परिचारक बनकर जा रहे हो, यानी कंडक्टर। इसलिए तुम धनुष बाण अपने हाथ में लेकर उन्हें खींचे हुए रखो और तुम्हारी नज़र एक शिकारी की तरह होना चाहिए और तुम्हारा भेष है वो योद्धाओं जैसा हो और तुम्हारा सेवा भाव एक नौकर की तरह और नियम संयम तुम्हारा एक तपस्वी की तरह होना चाहिए, त्याग और तपस्या। तो इतना कहते हुए गुरु वशिष्ठ जी शुभमस्तु का मंत्रोच्चारण करना शुरू कर देते हैं। विप्रों और ब्राह्मणों के दल जय हो, विजयी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती के आशीर्वादों से वह धाम गुंजायमान कर देते हैं। इसलिए राज रानी तुमसे हम ये सम्मान मांगते हैं, रानी बनी हुई जाओ बस इतना दान मांगते हैं। रानी ही बनी हुई जाओ बस इतना दान मांगते हैं। सीता लाचार थी हुई इस समय मौन, रामा हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है वल कल से मत जाओ। तुम जाते हो परिचारक बन, वन में परिचर्या करने को, वन में परिचर्या करने को। तो धनुष निशंग बाण ले लो,
स्वामी की रक्षा करने को। तो धनुष निसंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान्य शिकारी कैसे हो बाना योद्धाओं का साहो। सामान्य शिकारी कैसे हो बाना योद्धाओं का साहो। निष्ठा हो सहचर अनुचर की व्रत संयम शील यति का हो। निष्ठा हो सहचर अनुचर की व्रत संयम शील यति का हो। कुछ कहने को थे लखन किंतु हुआ मुंह बंद। कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार। तीनों ही वन को हुए उसी प्रकार तैयार। शुभ मस्तु वाक्य समयानुसार। शुभ मस्तु वाक्य समयानुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे। जय हो ये आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे। जय हो ये आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे। हो चिरजीवी ये कहने को माताओं का मन मचल गया। माताओं का मन मचल गया। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार। तब दशरथ के कानों में आई यह झनकार। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। अयोध्या वासियों अब रम चले हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के दुमंजिले को। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के दुमंजिले को। है खुश किस्मत कि उस पर चढ़ रहे हम 14 वर्षों को। है खुश किस्मत कि उस पर चढ़ रहे हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। अयोध्या वासियों अब चले हम 14 वर्षों को। कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं। कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं। कि जो प्रतिकूल चलते हैं। हमें देखे कि वनवास
में देखें कि वनवासी बने हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। अगर कुछ है तो बस इतना ही है अफसोस इस मन में। अगर कुछ है तो बस इतना ही है अफसोस इस मन में। पिता माता की सेवा से हो, पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को। पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। नहीं कुछ शोक का कारण है अति आनंद राधे श्याम। नहीं कुछ शोक का कारण है अति आनंद राधे श्याम। कि निज कर्तव्य पालन में हो, कि निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 वर्षों को। कि निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 वर्षों को। अयोध्या वासियों अब रम चले हम 14 वर्षों को। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।